दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमेशा से युद्ध को अच्छा नहीं माना गया है, फिर वो प्रथम विश्व युद्ध ही क्यों ना हो। इस प्रथम विश्व युद्ध ने दुनिया में तबाही मचा दी थी। एक तरफ प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही दुनिया में अमेरिका की पहली बार बादशाहत कायम हुई थी, तो दूसरी तरफ कई देश की साम्राज्य जमींदोज हो गई थी, जिसमें रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का नाम लिया जा सकता है। इस युद्ध में माना जाता है कि लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2 करोड़ से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल, एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। फैक्ट नंबर 1, माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध की वजह से करीब आधी दुनिया हिंसा की चपेट में चली गई थी और इस दौरान लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 करोड़ से ज्यादा लोग घायल हो चुके थे। इसके अलावा बीमारियों और कुपोषण जैसी घटनाओं से भी लाखों लोग मरे थे। फैक्ट नंबर 2, इस युद्ध के समाप्त होते होते दुनिया के 4 बड़े साम्राज्यों रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी यानी हैब्सबर्ग और उस्मानिया यानी तुर्क साम्राज्य का विनाश हो गया था। इसके बाद यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुईं और साथ ही अमेरिका भी एक महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने उभरा। विश्व युद्ध के लिए किसी एक घटना को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। इस युद्ध को 1914 तक हुई विभिन्न घटनाओं और कारणों का परिणाम माना जा सकता है। हालांकि फिर भी इस युद्ध का तात्कालीन कारण तो यूरोप के सबसे विशाल ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्च ड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की बोस्निया में हुई हत्या को ही माना जाता है। 28 जून 1914 को उनकी हत्या हुई थी, जिसका आरोप सर्बिया पर लगाया गया था। इस घटना के 1 महीने बाद ही यानी 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद इस युद्ध में विभिन्न देश शामिल होते गए और आखिरकार इसने विश्व युद्ध का रूप ले लिया। फैक्ट नंबर 3, 11 नवंबर 1918 को आधिकारिक रूप से जर्मनी के सरेंडर करने के बाद युद्ध समाप्त हो गया। इसी कारण 11 नवंबर को प्रथम विश्व युद्ध का आखिरी दिन भी कहा जाता है। इसके बाद 28 जून 1919 को जर्मनी ने वर्साई की संधि, जिसे शांति समझौता भी कहते हैं, इस पर हस्ताक्षर किए, जिसकी वजह से उसे अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा। साथ ही उस पर दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी लगा दी गई और उसकी सेना का आकार भी सीमित कर दिया गया। माना जाता है कि वर्साई की संधि को जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया था। इस वजह से हिटलर और जर्मनी के अन्य लोग इसे अपमान मानते थे और माना जाता है कि यही अपमान दूसरे विश्व युद्ध की वजह भी बना। फैक्ट नंबर 4, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलिया की एक पनडुब्बी का रहस्य। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना की ओर से बनाई गई 2 पनडुब्बियों में से एक HMAS AE-1 के गायब होने का माजरा अब सुलझ गया है। ये पनडुब्बी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 14 सितंबर 1914 में ड्यूक ऑफ यॉर्क आइलैंड के पास से गायब हो गई थी। इसकी खोज पिछले कई सालों से की जा रही थी। हाल ही में AE-1 की खोज के लिए फ्यूग्रो इक्वेटर का उपयोग कर 13वां खोज अभियान शुरू किया गया था। अभियान के दौरान पानी में 1000 फीट की गहराई पर पनडुब्बी के मलबे का कुछ हिस्सा मिला है। फ्यूग्रो इक्वेटर का इस्तेमाल मलेशियाई एयरलाइंस के खोए विमान MH370 का पता लगाने के लिए भी किया गया था। AE-1 पनडुब्बी में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के तकरीबन 35 सदस्य थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसी पनडुब्बी को हुआ ये पहला नुकसान था। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री मराइस पाइने ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक इतिहास की 103 साल पुरानी गुत्थी को अब सुलझा लिया गया है। उन्होंने कहा, ये ऑस्ट्रेलिया के समुद्री इतिहास की अहम खोजों में से एक है। पाइने ने उम्मीद जताई कि पनडुब्बी का ये मलबा जांचकर्ताओं को इसके डूबने के कारणों का पता लगाने में मदद करेगा। AE-1 को साल 1911 में बनाना शुरू किया गया था। साथ में ऐसी ही एक और पनडुब्बी AE-2 भी तैयार की गई थी। ये दोनों ही पनडुब्बियां ऑस्ट्रेलिया भेजी गई थी।
AE-1 को मुख्य तौर से जर्मनी के प्रशांत क्षेत्र में बने उपनिवेशों के खिलाफ लगाया गया था। वहीं AE-2 को न्यू गुयाना द्वीप के पूर्वोत्तर हिस्से के खिलाफ तैनात किया गया था, लेकिन 14 सितंबर के दिन ये ड्यूक ऑफ यॉर्क द्वीप के पास से समंदर से कहीं गायब हो गई थी। फैक्ट नंबर 5, क्यों मजबूर हुआ था अमेरिका? अमेरिका पहले विश्व युद्ध में 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ, लेकिन युद्ध का रास्ता 2 महीने पहले तय हो चुका था। तब जर्मन सरकार ने ब्रिटिश द्वीपों के चारों ओर तटीय जल पर गैर प्रतिबंधित पनडुब्बी हमलों की युद्ध नीति को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया था। दूसरे शब्दों में कहें तो वो समुद्र मार्ग से गुजरने वाले हर जहाज पर हमला करने की नीति पर लौट आने वाले थे, जिसमें अमेरिकी जहाज भी शामिल थे। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन विपक्ष के घोर विरोध के बावजूद 2.5 साल तक अपने देश को यूरोपीय संघर्ष से दूर रखने के लिए नाजुक राजनीतिक संतुलन बनाए रखने में कामयाब रहे थे। विल्सन एक धीर गंभीर बुद्धिजीवी थे। वो प्रेस्बिटेरियन स्कॉट के वंशज थे। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान उनके बचपन के अनुभव बेहद कड़वे थे। यही वजह थी कि वो देश को 1914 में शुरू हुए यूरोपीय संघर्ष से दूर रखना चाहते थे। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसका असर और मकसद उन्होंने देखा था। उनके विचार में इसमें हिस्सा लेने से अमेरिकी विदेश नीति को कोई फायदा नहीं था। तटस्थ रहना विल्सन का आदर्श वाक्य था और इसी धुरी के आधार पर वो यूरोपीय देशों से व्यवहार कर रहे थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट समेत कई आलोचकों की नजर में वो सोच और कार्यवाही दोनों में तटस्थ बन गए थे। फैक्ट नंबर 6, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनांड की हत्या। आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनांड ऑस्ट्रिया के प्रिंस थे और इस राज्य के अगले राजा बनने वाले थे। इस समय ये साराजेवो, जो कि बोस्निया में है, वहां अपनी पत्नी के साथ घूमने आए थे। ये समय जून 1914 का था। इन पर यही गर्विलो प्रिंसेप नामक आदमी ने हमला किया और इन्हें मार दिया। इनकी हत्या में एक ब्लैक हैंड नामक संस्था का भी हाथ था। इस हत्या के बाद साइबेरिया को धमकियां मिलनी शुरू हुई। ऑस्ट्रिया को ऐसा लगता था कि साइबेरिया, जो कि बोस्निया को आजादी दिलाने में मदद कर रहा था, इस हत्या में शामिल है। फैक्ट नंबर 7, भारतीय जमीन पर ही हो गई थी पहली मौत। दिलचस्प बात यह है कि प्रथम विश्व युद्ध में पहले भारतीय की मौत न तो पश्चिमी मोर्चे पर हुई थी और न ही मेसोपोटामिया या अफ्रीका के बीहड़ रेगिस्तानों में। दरअसल युद्ध मोर्चे पर पहुंचने से पहले ही भारतीय जमीन पर ही कई लोगों ने जर्मनी के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। 22 सितंबर 1914 को जर्मन युद्धपोत SMS एम्डेन ने चुपके से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर मद्रास बंदरगाह से 2500 गज दूर लंगर डाला। उस समय मित्र देशों का कोई भी पोत मद्रास बंदरगाह की निगरानी नहीं कर रहा था। रात 9:20 पर कमांडेंट कार्ल मुलर ने अपने 9 सैनिकों को फायर करने का आदेश दिया था। एम्डेन से फायर किए गए गोलों ने बर्मा ऑयल कंपनी के टैंकरों में आग लगा दी। उनमें 5000 टन केरोसिन का तेल भरा हुआ था। उनसे निकलने वाली आग की लपटों को रात में पूरे मद्रास में देखा जा सकता था। मुलर पूरे शहर में दहशत फैलाना चाहते थे। उनके पोत से निकले गोले मद्रास हाई कोर्ट, पोर्ट ट्रस्ट और नेशनल बैंक ऑफ इंडिया की इमारतों पर गिरे। बंदरगाह पर खड़ा एक व्यापारिक जहाज भी डुबो दिया गया। 5 नाविक मारे गए और 13 घायल हो गए। फैक्ट नंबर 8, सबसे बड़ी हार। बैटल ऑफ एमियो पहले विश्व युद्ध की एक निर्णायक जंग थी। द 100 डेज के नाम से मशहूर वो लड़ाई जिसमें एलाइड फोर्सेस यानी मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और जंग को अंजाम तक पहुंचा दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।